नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सोने की कीमतें 1 लाख रुपए के स्तर को पार कर गई है। यह सोने की अब तक की सबसे तेज तेजी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अत्यधिक वोलेटाइल ग्लोबल मार्केट ने सोने की कीमतों में उछाल ला दिया है। उम्मीद से कम यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़ों ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ा दी है, जिसके कारण सोने की कीमतों में उछाल आया है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, जिससे इक्विटी मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई और सोना और भी महंगा हो गया। M6 पर सोने का भाव 99,500 रुपए पर खुला, जो पिछले बंद भाव 98,392 रुपए से 1,108 रुपए या 1.12% कह सकते हैं कि बढ़कर 99,500 रुपए पर खुला। इसके बाद यह 1 लाख को पार कर गया, यानी कि 1,0403 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में सोना $4,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन ने अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है कि केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी के कारण सोने की कीमत 2025 के अंत तक $3,700 प्रति ट्रॉय औंस और 2026 के मध्य तक $4,000 तक पहुंच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार सोने की चमक बढ़ रही है। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर दिख रहा है। सोने के अलावा बात चांदी की कीमत की करें तो शनिवार को उसकी कीमत में 1,000 रुपए का उछाल आया है, जिसके बाद बाजार में चांदी की कीमत अब 1,10,000 रुपए प्रति किलो रही, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है। इसके पहले 13 जून को इसकी कीमत 1,09,000 रुपए प्रति किलो थी। 12 और 11 जून को भी इसका यही भाव था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और क्षेत्रीय तनाव के कारण निवेशकों का रुझान सेफ हेवन संपत्तियों की ओर बढ़ गया है, जिसमें सोना प्रमुख है। इसके अलावा अमेरिका की व्यापारिक नीतियों में अनिश्चितता, ट्रंप के नए टैरिफ की धमकियां, कमजोर मुद्रास्फीति के आंकड़े और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने भी सोने की कीमतों को ऊपर चढ़ाने में भूमिका निभाई है। वर्ष 2005 से ही यह सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प बना हुआ है। तब से अब तक गोल्ड ने 1200% से अधिक बढ़त दर्ज की है। केडिया एडवाइजरी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से अब तक सेंसेक्स ने 815% और चांदी ने 669% रिटर्न दिया है। 2008 में जब सेंसेक्स में 52% गिरावट आई थी, सोना 28.6% मजबूत हुआ था। साल 2011 और 2020 के संकट में भी गोल्ड ने बेहतर प्रदर्शन किया, जब बाजार करेक्शन मोड में रहे। तो जब बाजार भले गिरा हो, लेकिन सोने ने लोगों की जान बचाई है, यानी कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देखा जा सकता है।